बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान मुहतरम, आज के हालात हाज़रा पर हम लोग बात करेंगे। इसमें पहला टॉपिक है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में रोशनी डालूं। जब से हमने होश संभाला है और जब से ये मुल्क हम देख रहे हैं, तकरीबन अरसा 30-40 साल से, बल्कि इससे भी ज़्यादा अरसा से, हमारे मुल्क के अवाम IMF और वर्ल्ड बैंक के बारे में जो तासरात रखते हैं वो ऐसे रखते हैं कि जैसे ये कोई बैनुल अक़वामी थानेदार हैं, जैसे कोई ये हम पे मुसल्लत करता है, जैसे IMF वाले ज़बरदस्ती हमें कर्जा देते हैं। बात को ज़रा उसके कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड जो है IMF, ये अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर एक ऐसा इंटरनेशनल रेगुलेटरी इदारा है जो दुनिया की माइशत को, दुनिया के ममालिक की माइशत पे नज़र रखता है, उनको फैसिलिटेट करता है, उनके लिए रेगुलेटरी लॉज जो हैं उनको देखता है। यानी दुनिया में जो जितना भी पैसे का लेन देन है उस पर इसकी नज़र है। इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडी है एक किस्म की। तो ये बैनुल अक़वामी और इंडिपेंडेंस ऑटोनमस इदारा है और दुनिया के बड़े ममालिक जो हैं वो इसकी फ़ंडिंग करते हैं। और जिस मईशत को कोई बहरानी कैफियत हो, शॉर्टेज हो, वो इसके पास जाती है, वो अपना प्रोग्राम उससे डिज़ाइन करवाती है, उसके मुताबिक अपने फ़ंड्स लेती है और फिर उसकी किस्तें उसको वापस करती है। और याद रखिएगा कि ये इदारा दुनिया में शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करता है और इसका रेट काफ़ी हाई होता है। जबकि कंपैरेटिवली जो दूसरे इदारे हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, तो ये इदारे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करते हैं और इनके रेट्स भी काफ़ी कंपैरेटिवली लो होते हैं। लेकिन जो ऐसी माइशत जो बिल्कुल ग्रो नहीं कर रही होती है, जिनकी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स बड़े अर्जेंट होते हैं, फिर वो क्या करते हैं कि जो IMF के बोर्ड मेंबर्स हैं, जो बड़े डोनर्स हैं, जो बड़े ममालिक हैं जिनके पास अच्छी वोटिंग पावर है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, चाइना है, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, तो उनके ममालिक के साथ अपनी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के ज़रिए से उन पे अपनी लॉबिंग करके अपने ममालिक के लिए कर्जा लेते हैं। ये थोड़ी हिस्ट्री थी IMF की जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। अच्छा, अब रह गए पाकिस्तान। तकरीबन 9वां प्रोग्राम पाकिस्तान जिसके लिए, या 10वां प्रोग्राम जिसके लिए पाकिस्तान अभी IMF के साथ जा रहा है। देखें, IMF का हक है कि वो पाकिस्तान से कहे कि आप बिजली जितने का यूनिट बना रहे हैं उतने का आवाम को दें। उसका हक है कि वो कहे कि जिन जिन सेक्टर्स में आप लोगों ने सब्सिडाइज़ किया हुआ है उसको आप मेरिट पे लेके जाएं। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि ये काम तो हमारे मुल्क के किसी गैरतमंद लीडर ने नहीं किया आज तक। जो IMF आपसे कहता है कि अपनी इकानमी को, अपने असूलों को, अपने मामलात को ऑर्डर में रखें ताकि आपका मुल्क, आपकी इकानमी एट लास्ट एक सही ट्रैक पे चले और आप दुनिया के ममालिक में एक इज़्ज़तदार माशी क़ुव्वत के तौर पर उभर सके। IMF के हवाले से हमारे मुल्क में आवाम को जो अवेयरनेस दी गई है वो बड़ी ही कह लें कि प्रोपेगेशन की बुनियाद पर है। एम्बिग्युइटी है कि IMF जैसे कोई यहूद या किसी कुफार का इदारा है तो वो हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है। भैया, आप अपनी कौम को उठाएं, आप अपनी कौम को सुबह काम पे भेजें, आप इंडस्ट्रियलाइज़ करें अपने आप को, आप ट्रेड में, कॉमर्स में, प्रोडक्शन में, एक्सपोर्ट में, इकॉनमी में, IT में, आप दुनिया के बड़े ममालिक को अगर आप देखें, हमारे ख़यालात चाइना जैसे, हमारे ख़यालात अमेरिका जैसे, हमारे ख़यालात जापान जैसे, लेकिन हमारी रफ़्तार बांग्लादेश से भी कम है जो हमारे बाद हमारे से आज़ाद हुआ। तो हमें इन मामलात पर गौर करना चाहिए और हमारी कौम को थोड़ा सोचना चाहिए कि अपना चेहरा ज़रा शीशे में देखना चाहिए कि हमारे करतूत क्या है और हमारे ख्वाब क्या है। तो मैं अपने जो हमारे बड़े बड़े लीडरान हैं जिन्होंने इस कौम को तरक्की की मिराज तक पहुंचा दिया है, उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा थोड़ा शर्म करें और आवाम को गुमराह ना करें। ये जो बैनुल अक़वामी डोनर्स एजेंसीज़ हैं, ये तो हमारे लिए बाइसे रहमत हैं कि मुश्किल वक़्त में जब भी हम डूबते हैं ये हमारे लिए हेल्पिंग हैंड तो बन के आगे आते हैं। दूसरा तबका जो इन इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेशन करता है वो हमारे मुल्क में मजहबी तबका है कि शायद ये जो वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, शंघाई तावन काउंसिल के ममालिक के जो फंडिंग हैं और जिस तरीके से IMF का इदारा है, कि शायद ये सारे के सारे जो लोग हैं ये पाकिस्तान को लूटते हैं। भाईजान, कुछ नहीं होता, आप अपनी कौम को खड़ा करें, आप इसको उठाएं और इन इदारों की तरफ ना जाएं। अच्छा, ये पहली एम्बिग्युइटी थी जिसमें मैं आपसे बात करना चाह रहा था। बड़ी खुशैन बात यह है कि अभी IMF ने कहा है पाकिस्तानी ज़िम्मेदारान से कि भाई ये चीज़ें आप दुरुस्त करके दें और हमें ये चीज़ें दुरुस्त करनी चाहिए।
अच्छा, ये मेरा टॉपिक क्लोज हुआ। अभी दूसरा टॉपिक था, आज मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान साहब का एक वीडियो बयान सुना है, जिसमें उन्होंने डिमांड किया है कि हमारे ख़िलाफ़ जो जबरी तहरीक शुरू की गई है, गिरफ़्तारियाँ जो जबरी हो रही हैं, तो उसके ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल रेडी रहने का इंदिया दिया है कि हम लोग जेल भरो तहरीक चलाएँगे। इस नाज़ुक मोड़ पर मैं खान साहब से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो आप जिस जद्दोजहद के लिए निकले हुए हैं, अगर मैं आपकी सारी पिछले 3, 4, 5 महीने बल्कि 1 साल की तकारीर का निचोड़ निकालूँ, तो वो निचोड़ ये है कि निज़ाम की तब्दीली। इस गंदे निज़ाम के अंदर ना तो कोई पॉलिटिकल अवेयरनेस आ सकती है, ना आवाम को उसके हकूक़ मिल सकते हैं, ना मुल्क तरक्की कर सकता है, ना अदारों की इज़्ज़त बन सकती है। मतलब ये है कि खान साहब, जिस तरीके से आप जद्दोजहद कर रहे हैं, देखिए मैं आपकी जद्दोजहद को बड़ी कदर की निगाह से देखता हूँ कि एक फ़र्द वाहिद की हैसियत से और एक जमात की हैसियत से आपने जिस तरीके से डेमोक्रेटिकली अपनी स्ट्रगल की है, वो हमारे लिए काबिल सताइश है। मगर रिक्वेस्ट ये है कि आपकी साबका 3 साल हुकूमत को देखते हुए काश ये काफ़ी बेहतर होता कि आप, अब जिस तरह आपकी पार्टी का इंसाफ पर मबनी एक मंशूर है, तो आप फ़ौरी आगे नेक्स्ट का फ्यूचर का एक एक्शन प्लान भी दे दें। अपनी टीम को ज़ाहिर करें, अपनी फ्यूचर की प्लानिंग को ज़ाहिर करें, ताकि अवाम उस एजेंडे को देखें। तो मेरी ये खान साहब से रिक्वेस्ट है कि फ़ौरी तौर पर आप अपनी पार्टी के अंदर एक ऐसी तंजीमी ढांचे को खड़ा करें जो मुल्क की मुआशी रिवाइवल के लिए कोई कौम को प्लान दे सके, कोई इकनॉमिकल बेहतरी के लिए, कोई स्ट्रक्चरल बेहतरी के लिए, कोई निज़ाम की बेहतरी के लिए भी कोई आप, मुझे लगता है कि मुतबादल आपको देना पड़ेगा। तो इस हवाले से अगर बात की जाए तो इससे भी ज़्यादा ज़ोरदार आवाज़ पिछली अपनी स्ट्रगल में डॉक्टर ताहिरुल कादरी दे चुके हैं, जहां उन्होंने ये मंशूर दिया था कि रियासत नहीं सियासत बचाओ और निज़ाम की तब्दीली के बगैर, क्योंकि उनका यही स्टांस है कि जब तक निज़ाम रहेगा तब तक मुल्क और आवाम ये बच नहीं सकेंगे। लिहाजा खान साहब को चाहिए कि बिला लगी लिपटी अपने निज़ाम की जो तब्दीली की तहरीक है, इसको अपनी जद्दोजहद को कन्वर्ट करें, ताकि बेहतरी बिल आखिर निज़ाम की तब्दीली ही से आ सकती है। तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके से बड़ी एक डेमोक्रेटिक और बड़ी पीसफुल जद्दोजहद कर रही है, और ये अवाम के हकूक़ की जद्दोजहद है, तो हम लोगों को भी इसको सपोर्ट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।